Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will continue with the compound IF7. I is iodine and F is fluorine. Okay. In last lecture we had discussed about PCl5 and SF6, and that hybridization was sp3d and sp3d2 respectively. So today we will continue with IF7. So for central atom, that is iodine, we have to write configuration. That if you are thinking that how you will write that electronic configuration, you can't memorize that atomic number, then you have a general idea that halogens have p5 configuration. Okay, so p5 configuration means ns2 np5, then next is nd, d is vacant. Okay, means generally halogens have p5 configuration, एंड p5 कब फिल होता है, जब s फिल होने के बाद ही होता है, और d उसके आगे वाला वैकेंट होता है. सो अगर आपको ये एग्जैक्टली याद नहीं भी है, फिर भी आप इसका जनरल आइडिया आपको है कि ये p5 फैमिली का है, यानी p5 कॉन्फ़िगरेशन उस फैमिली में होता है, हेलोजन फैमिली का. ओके, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको p के 5 कंडीशन 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स, एंड d हैव 1 2 3 4 एंड 5. ओके, डी में ये वैकेंट है. अब आपको कितने फ्लोरीन है यहाँ पर देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर ग्राउंड स्टेट में है तो इसे एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ये. ओके, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये वैकेंसी क्रिएट करता है. यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, 1 वैकेंसी है ओनली यहाँ पर. ओके, लेकिन इसे कितनी चाहिए, 7. ओके, तो 7 वैकेंसी के लिए ये शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन. इससे भी पहले आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर s का भी. ओके, 1 एंड 2, देखिए ns2 और np5 और ये d है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे. देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसमें आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसमें आएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसमें आएगा. तब जाकर यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी. कितनी, 7 वैकेंसी चाहिए थी हमें. तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं एस के भी. ठीक है, एस में अब 1 इलेक्ट्रॉन रहा, पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 2 एंड 3, और इस पी से और एक एस से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होके आएंगे 1 2 एंड 3. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब वैकेंसी हो गई 1 2 3 4 5 6 7. अब फ्लोरीन के बारे में आपको पता है कि इट ऑल्सो नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. So it will share 1 electron with these unpaired electrons, 1 2 3 4 5 6 and 7. ओके, तो यहाँ पर ये सब की पेयरिंग हो गई. अब हम इस सारी पेयरिंग को यहाँ पर काउंट करेंगे. 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ये 3. ओके, और फिर d में 1 2 3 ऑर्बिटल भी हैं. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d3. ओके, सो इज इट टू एवरीवन. अब इसके बारे में आपको IF7 का स्ट्रक्चर बनाने में आपको ये देखना है, ये ध्यान दीजिए. इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जब आप बनाएंगे तो इसमें आपको पेंटागन बनाना है. ओके, ध्यान से बनाइएगा कि आयोडीन सेंटर में हो, और यहाँ पर पेंटागन मतलब 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ सब क्या होंगे, फ्लोरीन. ओके, 5 फ्लोरीन ऐसे पेंटागन बनाएंगे, पेंटागोनल. और ये एक प्लेन में है जैसे आपने पहले अभी तक पढ़ा था, और ये एक इस प्लेन के, इन पांचों प्लेन के एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ. यानी कि अगर स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे बनाते हैं, ओके, इसको आप क्या समझ रहे हैं कि ये एक प्लेन में, जैसे ये एक कॉपी होती है, ठीक है, बुक होती है, ऐसी बुक होती है, वैसे ही ये है. और इस बुक के सेंटर से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ. ओके, ये ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 एंड 5. ओके, नाउ इट इज़ क्लियर. ये दोनों भी फ्लोरीन है. तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर बॉन्ड एंगल बताना है और इसका शेप बताना है,
तो शेप में तो आप पहले देखिए यहाँ से इसको फिर ऐसे मैच कराएंगे, ठीक है, ऊपर वाले को भी एक बार, और फिर ऐसे ही पांचों से नीचे वाले को भी मैच कराते हैं ऐसे। तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया इसकी sp3d3। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका बॉन्ड एंगल देखें तो 360 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 72 डिग्री, यानी इनके बीच बॉन्ड एंगल जो है वो 72 होगा, और ऊपर वाले और नीचे वाले इनके बीच में क्या है 90 डिग्री। हमेशा ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ओके, सो इट इज़ बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको ये भी याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक और चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है लुईस सिंबल, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, लुईस सिंबल क्या होता है? लुईस सिंबल का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का सिंबल जो होता है, जैसे कार्बन का C है, C लिख लिया आपने, और फिर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं उतने डॉट आप इसके सराउंडिंग में बनाते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसको हम बोलते हैं लुईस सिंबल। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको ये आना चाहिए। जैसे फॉस्फोरस के लिए अगर हम बनाएं, फॉस्फोरस का आपको पता होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें टोटल 15 होते हैं, और 2 8 5 जब आप लिखेंगे तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, क्लोरीन, क्लोरीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 7, टोटल 17 होते हैं, 2 8 7। तो 7 कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये सब आपको पता है। अगर हम आपसे पूछें लिथियम, लिथियम का लुईस सिंबल बनाना है आपको, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 3, 2 फर्स्ट शेल में, और सेकंड शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से बनाना है, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाएंगे, ठीक है, लिथियम का ये ध्यान रखिएगा। फिर बेरिलियम, बेरिलियम में 4 होते हैं, 4 में 2 फर्स्ट शेल में और सेकंड शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे ऐसे। ओके, इन दैट वे यू कैन ड्रॉ एनी लुईस सिंबल, यानी किसी भी एलिमेंट के लिए आप उसका सिंबल बना के उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपसे लुईस सिंबल बनाने के लिए कहा जाए NaCl, Na का, तो Na में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। Cl में दिखाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट्स कि NaCl क्या है, टेबल सॉल्ट कहते हैं या कॉमन सॉल्ट कहते हैं इसे, ठीक है, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा नाम, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अब सोडियम में कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें क्या होता है, तो 2 8 1 11 होता है इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन में 2 8 7। ओके, तो 2 8 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी इट विल लूज़ इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Na प्लस, सोडियम आयन बन जाता है, केटायन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, ये स्टेबल है। ओके, और क्लोरीन में देखिए स्टूडेंट्स 2 8 7 है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, और इसकी भी स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये बन जाता है 2 8 8। तब इसे हम कैसे लिखते हैं, Cl माइनस। ओके, तो ये समझिए कि 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था ये इसने लूज़ किया, और ये इलेक्ट्रॉन समझिए कि ये जो आ गया यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो अब ये बन गया Cl
माइनस। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं Na ने लूज़ करके Na प्लस बनाया, Cl ने गेन करके Cl माइनस बनाया। तो Na प्लस और Cl माइनस बन गया, और Na प्लस के साथ Cl माइनस जब होता है तो इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसी वजह से सोडियम क्लोराइड क्या है, एक स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन होते हैं आपस में। तो ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से होते हैं? नहीं, हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर ये बनता है आयनिक बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि यहाँ पर ये बनता है आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड हमेशा किस वजह से बनते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके, दोनों के बीच में क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक, जो यहाँ पर अगर ये अपोजिट चार्ज वाले हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। ओके, तो इस वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है अपोजिट चार्ज की वजह से, उसकी वजह से ये आपस में अटैच होते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे कि बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हमने जनरल डिस्कशन किया था कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। आयनिक बॉन्ड की बात हमने की, अब आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज, इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ओके, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम और भी प्रैक्टिस करेंगे और भी कंपाउंड्स के साथ, और फिर हम मेन फोकस रखेंगे अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। ओके, सो इट इज़ ओके फॉर टुडेज लेक्चर, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।